मुलायम की बहू पहुंच गई है मिल्कीपुर और वहीं पर तय करेंगी अखिलेश यादव की हार। मुलायम यादव की बहू यानी अपर्णा यादव, उनको बीजेपी ने एक खास कारण से, एक खास रीजन से मिल्कीपुर चुनाव में भेज दिया है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। अयोध्या यानी फैजाबाद की एक सीट है मिल्कीपुर, जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को वहां पर परिणाम आ जाएंगे। लेकिन अब वहां पर तैयारियां जो है बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं और अब बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला है और वो ट्रम्प कार्ड है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव मुलायम यादव की बहू हैं, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अब वो कौन से कारण है जिसकी वजह से अपर्णा यादव को मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया है और बड़े टारगेट के साथ भेजा गया है? तो चलिए बिना देरी किए आपको मैं वो टारगेट बता देता हूं कि अपर्णा यादव मिल्कीपुर में जाकर क्या करने वाली हैं। देखिए, अपर्णा यादव मिल्कीपुर में 3 जनसभाएं करेंगी। ये 3 जनसभाएं बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाली हैं मिल्कीपुर के इस उपचुनाव में। कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये तीनों चीजें जान लीजिए। डोर टू डोर संपर्क करेंगी, 55,000 यादव वोटर्स को साधने की कोशिश होगी, इसलिए अपर्णा यादव को वहां पर भेजा गया है। अपर्णा यादव मुलायम यादव की बहू हैं, अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और बीजेपी के पास इससे अच्छा कोई फैक्टर नहीं निकल के आता है, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं निकल कर आता है अपर्णा यादव की जब बात आती है। और तब जब समाजवादी पार्टी को घेरना हो तो वहां पर सोचिए 3 जनसभाएं जो हैं अपर्णा यादव को दे दी गई और काम क्या दिया गया है, 55,000 यादव वोटर्स को वहां पर साधना है। 55,000 वोट्स कम नहीं होते हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी को यादवों का समर्थन मिलता आ रहा है, लेकिन अब किस कारण से मिलता आ रहा है? मुलायम यादव के नाम पर। तो मुलायम यादव से तो जुड़ी हुई अपर्णा यादव भी हैं, तो बीजेपी ने ये सारी चीजें सोचकर अपर्णा यादव को मिल्कीपुर वाले उपचुनाव में उतार दिया है। और अपर्णा यादव बड़े एक्शन में भी हैं। पहले आप पहुंचती हैं, राम मंदिर की तरफ बढ़ती हैं, वहां दर्शन करती हैं, उसके बाद अब वहां पर अब उनकी जनसभाएं होंगी, डोर टू डोर कैंपेन होगा। यानी अपर्णा यादव फुल एक्शन में अब बीजेपी का प्रचार करेंगी और अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बन जाएगी। अब सवाल उठता है कि प्रचार प्रसार से क्या दिक्कत हो सकती है अखिलेश यादव को? देखिए, अमूमन ये देखा गया कि अपर्णा यादव के कटाक्षों का या अपर्णा यादव के बयानों का अखिलेश यादव ज्यादातर जवाब नहीं देते हैं, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव जो कि नाक का सवाल है योगी के लिए भी और अखिलेश के लिए भी। एक तरफ अखिलेश यादव जहां अयोध्या की हार को जो तुक्का बता रहे थे उसको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, वहीं पर योगी आदित्यनाथ जो है अयोध्या में मिली हार के बाद इस सीट को जीतकर अपने घाव पर, अपने जख्म पर जो है मलहम लगाने का काम करेंगे। तो वो काम अब सोचिए कि अब जब वहां पर अपर्णा यादव पहुंचेंगी जो लगातार ऐसे बयान देती रहती है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, अब अखिलेश यादव इसका क्या तोड़ निकालते हैं? अखिलेश यादव मिल्कीपुर वही बताना उनके लिए भी जरूरी सीट है और 3 जनसभाएं करेंगी, यानी टारगेट तो होगा ही। जनसभाओं में आदमी क्या टारगेट करता है? विपक्ष की खराब नीतियों का, विपक्ष के कामों का। और अब जब उनके ही परिवार का कोई सदस्य जो है समाजवादी पार्टी के लिए के खिलाफ जो है 3 जनसभाएं करेगा और उनके खिलाफत में बोली भटकेगी, भैया बोली निकलेगी, तो फिर दिक्कत तो होगी ही। और जनता इन सब चीजों को बहुत नोटिस करती है। 55,000 वोटर्स हैं यादवों के, और अगर इसमें से अपर्णा यादव 10-15,000 भी खिसका देती हैं तो गेम बच जाएगा समाजवादी पार्टी का। अब सोच तो बीजेपी की भी सही है, राजनीतिक तौर पर तो उनकी सोच सही है। अब देखने वाली बात होगी कि अपर्णा यादव को ये जो जिम्मेदारी दी गई है वो इस पर कितना छाप छोड़ने में कामयाब होंगी। क्या अपर्णा यादव जो है वो अखिलेश यादव के लिए मिल्कीपुर में हार का कारण बन सकती हैं? देखिए, इससे पहले भी हमने देखा करहल में जब इस बार उपचुनाव हुआ था अभी कुछ समय पहले, तो वहां पर अनुजेश यादव जो कि रिश्ते में अखिलेश यादव के जीजा लगते हैं, उनको बीजेपी से टिकट दिया गया था और उनके खिलाफ चुनाव लड़वाया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वहां जो 55 से 60,000 वोटों से जीतने वाली समाजवादी पार्टी 13, 14 या 15,000 के रेंज में आ गई। तो अगर और ऐसा नहीं कि मिल्कीपुर कोई गढ़ रहा हो, वहां बीजेपी भी जीती है, तो ऐसी चीजें जब सामने आएंगी और अपर्णा यादव जो कि एक जाना माना चेहरा है मुलायम यादव के परिवार का, और समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आने के बाद उनकी चर्चा, उनके नाम की चर्चा, उनके चेहरे की चर्चा अमूमन देखने को मिलती है। तो अपर्णा यादव का मिल्कीपुर पहुंचना अखिलेश यादव के लिए नई मुसीबत हो सकती है। अब देखते हैं क्या जिस चीज को लेकर अखिलेश यादव अभी तक किनारा काटते हुए चले आए कि भाई साहब हम इनकी बातों का जवाब नहीं देंगे, तो क्या अब अखिलेश यादव जो है वो जवाब
देंगे अपर्णा यादव को, उनके खिलाफ में कुछ बोलेंगे? अब ये भी देखने वाली बात होगी। अभी कुछ समय पहले ही अखिलेश यादव के चाचा का जो स्वर्गवास हुआ, उसके एक कार्यक्रम में, हवन में हमने अपर्णा यादव को देखा, जहां अखिलेश यादव अपर्णा यादव को आगे बैठा रहे थे। अब जब अपर्णा यादव मिल्कीपुर में आगे निकलेंगी, तब अखिलेश यादव क्या करेंगे? वाकई ये राजनीति जो है वो बड़ी माथापच्ची वाली चीज है, और बीजेपी खुलकर इस बात का फायदा ले रही है। और मिल्कीपुर जैसी सीट पर जहां बीजेपी की जो साख है वो दांव पर लगी है, वहां पर अपर्णा यादव को उतार दिया है, 3 जनसभाएं दे दी है, डोर टू डोर कैंपेन दे दिया है। अब देखने वाली बात यह है, क्या अपर्णा यादव कामयाब होंगी? आपको क्या लगता है, मिल्कीपुर में अगर बीजेपी की जीत होती है तो क्या ये 3 जनसभाएं बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर होंगी, और क्या अखिलेश यादव के लिए यह हार बनेगी? आप अपनी राय हमसे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। तब तक के लिए धन्यवाद।